नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 फसलें बताने वाला हूं। अगर आप ये 10 फसलें अपने खेत में अभी लगा देते हैं तो 2025 के अंदर 40 से 50 दिन के अंदर जो है किसान भाइयों, आप 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। पहली 5 से 6 ऐसी फसलों के बारे में बताऊंगा जो कि 50 से 60 दिन में आपको बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत ज्यादा पैसा देंगी। और उसके साथ में अंतिम में 3 से 4 ऐसी फसलें बताने वाला हूँ। इनका अभी मार्केट में रेट नहीं है, लेकिन अगर आप ये 3 से 4 फसलें भी लगा लेते हैं 2025 में जनवरी फरवरी के अंदर आपको ये लखपति बना सकती हैं। तो ये कौन सी फसलें हैं, पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम आज ऐसी फसलों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा लागत नहीं लेने वाली, बहुत ही कम लागत में आराम से आप जो है इनकी खेती कर सकते हैं। जो हमारी पहली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। जी हाँ, अगर आप किसान भाइयों दिसंबर के महीने में 31 दिसंबर के पहले अपने खेत में ग्वारफली की बुआई कर देते हैं, बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और ग्वारफली का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ग्वारफली को उगाना भी आसान है, स्प्रे भी कम करने पड़ते हैं, खाद भी बहुत ज्यादा ही डालनी पड़ती है और मार्केट में किसान भाइयों को काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर के पहले अपने खेत में आप लगा देते हैं तो फरवरी मार्च में किसान भाइयों को 50 से 60 रुपए किलो रेट मिलने वाले हैं। जी हाँ, अब बात आती है कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, ग्वारफली दो तरह की होती है, एक होती है हाइब्रिड ग्वारफली, एक होती है देसी। जो देसी होती है थोड़ी सी पतली होती है, जो हाइब्रिड होती है थोड़ी सी मोटी होती है। तो अगर आपको जल्दी मुनाफा कमाना, अच्छा पैसा कमाना है तो आपको हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए। अब बात आती है ग्वारफली की अगर हम खेती कर रहे हैं तो किन चीजों का ख्याल रखें। देखिए, अगर आप ग्वारफली की खेती कर रहे हैं तो खाद आपको बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समय जो है किसान भाइयों, बुआई के समय बेसल डोज में आप डीएपी, यूरिया, पोटाश दे सकते हैं। इसके अलावा कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। समय समय फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहिए, क्योंकि किसान भी इसमें जो है 2 रोग बहुत प्रमुख आते हैं। पहला, इसमें कीट जो है वो थ्रिप्स, माहू, इनका अटैक होता है। दूसरा जो है पत्ती पे धब्बा रोग लगता है। अगर पत्ती पे धब्बा रोग जो है आप नियंत्रित कर ले गए और फनफूद नाशक का समय समय पे स्प्रे करते रहे तो इसके अलावा कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। अब आती है कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा मिलेगा। देखिए, 1 एकड़ ग्वारफली खेती करने के लिए 15,000 रुपए की लागत आएगी। बीज आपको 1 एकड़ में 5 से 6 किलो लेना पड़ेगा। अगर हाइब्रिड है तो, देसी है तो 8 से 10 किलो बीज लगने वाला है। बुआई के समय आप बेसल डोज की खाद डाल दीजिए, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो जमीन में गिर के हरी खाद बन जाती है। जो इसकी जड़ें हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन को सोख करके रखती हैं, तो कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। आपको स्प्रे करते रहना है फनफूद नाशक का, और पत्ती धब्बा रोग न लगे बस यही ख्याल रखना है। और जब फूल आ रहे हो तो 1 एकड़ में 10 से 15 किलो यूरिया आप डाल सकते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ में। मान लीजिए अधिकतम जो है किसान भाइयों मात्र 15,000 रुपए की लागत आने वाली है और मार्केट में आपको काफी अच्छा रेट मिलेगा। इसके जो सूखे बीज है इनको बेच करके मार्केट से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और जिसकी हरी फली है वो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली है। किसान भाइयों, ग्वारफली का बीज खरीदना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे हमने किसान भाइयों आपके लिए बहुत तरह के जो सब्जी के बीज है उनको रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां से क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है तरबूज की खेती। जी हाँ, अगर किसान भाइयों आप 31 दिसंबर के पहले अपने खेत में जो है तरबूज की बुआई कर देते हैं, 2025 में शुरुआती सीजन में जो आपका तरबूज है वो निकलना शुरू हो जाएगा और उसका जो है किसान भाइयों को बहुत ही जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। अब बात आती है कौन सी तरबूज की खेती की जाए। अगर आपके एरिया में जो हरा तरबूज है इसकी डिमांड ज्यादा है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, या फिर आपके एरिया में इस तरबूज की ज्यादा डिमांड है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 70 से 80 दिन में जो है तरबूज तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी इसमें समस्याएं आपको आ सकती है, उनसे जो है किसान भाई आप कैसे निपटेंगे। देखिए, सारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि जो पोट्रे होता है उसमें बीज का जमाव करके उसके बाद उसकी बुआई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि एक बार जो है कोकोपीट लाते हैं, मिट्टी मिलाते हैं, फिर बीज को उसमें रखते हैं, जमाव होता है, फिर हम जो है उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसा उन जगह पे किया जाता है जो कि मौसम की विपरीत खेती करते हैं, ग्रीन शेड में या ग्रीन हाउस में खेती करते हैं। अगर आप सीधा खेत में बुआई करने का प्लान बना रहे हैं तो अगर आपके यहाँ जो है किसान भाइयों 15 से 18 डिग्री का जो है न्यूनतम तापमान आ गया है तब आप सीधा बुआई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके यहाँ 10 डिग्री 12 डिग्री का टेम्परेचर है तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लगभग 10 जनवरी के आसपास जो है आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 80 दिन बाद जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें मार्केट में जो है तरबूज कम होता है तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अच्छा बीज खरीदने के नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, हमने आपके लिए जो है कुछ अच्छे बीज जो है वो रिकमेंड किए हुए हैं।
जो हमारी अगली फसल है वो है खरबूजा की खेती। जी हाँ, अगर आप 31 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में खरबूजा की बुआई कर देते हैं तो फरवरी के लास्ट में जो है आपका खरबूजा मार्केट में तैयार हो जाएगा और उस समय जो 1 किलो खरबूजा है उसका रेट 30 से 40 रुपए किलो होता है। तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। देखिए, खरबूजा की खेती में वो सारी वही सेम दिक्कतें आने वाली हैं जो कि तरबूज में आती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहला तरीका कि बीज को जमा करके ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधा खेत में बुआई कीजिए। अगर 18 डिग्री 20 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है तो बुआई कीजिए। अगर इससे भी कम है थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी होने पर जो है जमा थोड़ा सा प्रभावित होता है। इसके अलावा किसान भी अगर आप तरबूज या खरबूजा की खेती कर रहे हैं और पाला ज्यादा गिर रहा है तो उसके लिए आप जो है लो टनल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सर्दी है थोड़ा सा आप रुक भी सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है ककड़ी की खेती। जी हाँ किसान भैया, आप 31 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में ककड़ी की बुआई कर सकते हैं। ककड़ी एक ऐसी फसल जो कि 50 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा रहा तब लगभग 50 से 55 दिन लग सकते हैं, नहीं तो आपको 40 से 42 दिन में जो है ककड़ी की तुड़ाई देखने को मिलेगी। ककड़ी में किसान भैया क्या होता है कि बुआई करने के बाद आप समय समय पे स्प्रे करते रहिए। जैसे सर्दी बहुत ज्यादा है तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दे सकते हैं, पीजीआर दे सकते हैं। और एक बार किसान भैया बेसल डोज बुआई के समय खाद डाल दीजिए और जब फूल आ रहे हो 30 दिन की अवस्था पे दूसरी बार खाद डाल दीजिए। इसके अलावा कीट और रोग नियंत्रण आप करते रहेंगे तो यहाँ से आपको काफी अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। ककड़ी की ऐसी फसल है हर दूसरे दिन जो है इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, यानी कि महीने में जो किसान भैया 15 दिन, आज हमें तुड़ाई की कल नहीं तोड़ेंगे परसों फिर तोड़ेंगे, इस तरीके से जो है यहाँ से आप तुड़ाई कर सकते हैं। और एक एकड़ अगर आप ककड़ी खेती कर देते हैं तो यहाँ से किसान भैया आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं अगर आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल गया तो। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ किसान भी, अगर आप 31 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में जो है करेला की बुआई कर देते हैं, बुआई के 55 दिन के अंदर जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और एक बार उत्पादन शुरू हुआ तो अगले 3 से 4 महीने तक जो है आप यहाँ से लगातार काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लागत कितनी आएगी, अगर आप ड्रिप और मल्चिंग के साथ में कर रहे हैं तो 25 से 30 हजार तक की लागत आ सकती है प्रति एकड़। लेकिन अगर आप ड्रिप मल्चिंग के साथ में नहीं करते हैं, खुले खेत में कर रहे हैं, तब आप 15 से 20 हजार रुपए की लागत में जो है करेला की खेती कर सकते हैं। और अगर आप अगेती लगाते हैं तो उस समय आपको रेट काफी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ से भी किसान भी प्रति एकड़ आप 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आपको रेट काफी अच्छा मिल गया तो आप 3 से 3.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ किसान भी, अगर आप 31 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में जो है खीरा की बुआई कर देते हैं, बुआई के 50 दिन के अंदर आपका उत्पादन निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप दिसंबर के महीने में बुआई करते हैं तो फरवरी में किसान भी 15-20 फरवरी के आसपास जो है आपका उत्पादन निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खीरा का उसमें बहुत ही अच्छा रेट होता है। तो आप यहाँ से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है अगर मार्केट में रेट मिल गया तो आपको ये अमीर बना सकती है, अगर मार्केट में रेट ना मिला तो ये आपको भिखारी भी बना सकती है। तो खीरा की जो खेती, अगर आप खीरा खेती करने वाले हैं तो आप अगेती में कीजिए, क्योंकि अगर आप फरवरी मार्च में बहुत सारे किसान भाई लगा देते हैं और उधर बारिश आ जाती है तो ना किसान भाइयों उत्पादन तो उनको मिल जाता है लेकिन मार्केट में प्राइस नहीं मिलता तो फसल खराब हो जाती है और लागत लगाने के बाद लागत का भी पैसा नहीं निकलता। तो आप दिसंबर के महीने में कीजिए। चुनौतियां वही आने वाली हैं कि सर्दी ज्यादा है तो जमाव करके ही बुआई कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर है तो बुआई कर सकते हैं। हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ किसान भी, अगर आप 31 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में जो है भिंडी की बुआई कर सकते हैं तो बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर जो है आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप राधिका भिंडी चुनाव करेंगे क्योंकि पूरे साल लगा सकते हैं, बहुत तरह किस्में उनका चुनाव कर सकते हैं। या फिर अगर आपको भिंडी की अच्छी किस्म लेनी है, चाहे वो हरी भिंडी चाहे लाल भिंडी की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक कर सकते हैं। वहां पे हमने आपके लिए कुछ जो बीज है वो रिकमेंड किए हैं तो आप उनको भी ले सकते हैं। भिंडी की खेती काफी प्रॉफिटेबल है। एक एकड़ में 15 से 20 हजार रुपए की लागत में आपको लगातार 7 से 8 महीने उत्पादन दे सकती है और यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भी, अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनका कि इस समय मार्केट में रेट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस समय लगा देते हैं तो जनवरी फरवरी में आपको काफी अच्छा रेट देखने को मिलेगा और मार्च के आसपास इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इन फसलों को अभी लगाना यानी आपको बहुत ही कम लागत में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। जो पहली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, दिसंबर जनवरी में मूली का जो है 5 से 10 रुपए किलो रेट होता है, लेकिन इसको आप अभी लगा देते हैं तो 40 दिन बाद आप देखेंगे जैसे ही जनवरी खत्म होने वाली होगी, फरवरी स्टार्ट होगी, आप देखेंगे कि मूली अचानक से 30 रुपए किलो के आसपास आ जाएगी। फिर फरवरी मार्च मई जितना ऊपर महीना गर्मी की तरफ जाएगा रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। आप अगर मैं बात करूँ किस तरीके से लगाएं तो बेड विधि से आप मूली की खेती कर दीजिए, इस समय कम लागत में जबरदस्त प्रॉफिट देने वाली है। जो अगली फसल है वो है धनिया की खेती। जी हाँ, इस समय धनिया आपको
30-40 रुपए किलो भी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कहीं कहीं पे 20-25 रुपए किलो भी मिल जाए। लेकिन अगर आप इस समय धनिया की बुआई करते हैं तो 45 दिन बाद आप देखेंगे फरवरी के पहले हफ्ते से कि आपको 100 रुपए की जो धनिया है 100 रुपए किलो चली जाएगी। अब मार्च अप्रैल में जो किसान भी और भी तेजी से ऊपर जाती है। तो अगर आपको किसान भी धनिया की खेती करनी है तो इस समय बहुत ही अच्छा मौका है, बुआई कर दीजिए बहुत ही कम लागत में, क्योंकि मौसम भी कभी काफी अनुकूल है, तो उगाने में भी आसान है और जब मार्केट में जाएगी तब अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जो हमारी आखिरी फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, पालक एक ऐसी फसल है बहुत ही कम लागत में कम समय में आप इसको उगा सकते हैं और मार्केट में आपको बहुत ही अच्छा पैसा दे सकती है। तो इस समय आप पालक लगा सकती हैं। जितनी तरह की मैंने आपको सब्जियां बताई, ये सारी सब्जियों को जो बीज नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। हमने आपके लिए जो है बीज रिकमेंड कर दिए हैं। तो ये थी किसान भैया हमारी 10 फसलें। अगर इनको आप 31 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं न सिर्फ अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि आप 2025 के अंदर अगर बड़ी मात्रा में खेती करते हैं तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। ये वीडियो का फैलाव कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।